आसियान शिखर सम्मेलन में भी नरेंद्र मोदी अपने लिए एक अलग छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने उनसे मुलाकात करने के लिए प्रस्ताव भेजे हुए हैं। वैसे खबरों के मुताबिक रूस के व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के मुकाबले इस वक्त नरेंद्र मोदी की ग्लोबल छवि ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब ग्लोबल छवि बनती जा रही है। म्यांमार की धरती पर कदम रखने से पहले उनके अफसाने म्यांमार में पहुंच चुके थे। हर निगाह मोदी को तलाश रही थी। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब म्यांमार पहुंचे तो वहां के स्वास्थ्य मंत्री थान आंग ने उनकी शानदार अगवानी की। इसके बाद मेजबान राष्ट्रपति थेन शेन ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और पौन घंटा चली इस मुलाकात में दोनों नेताओं की गर्मजोशी साफ झलक रही थी। शिखर सम्मेलन में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। कई नेताओं ने मोदी से मिलने की इच्छा जताई है। उनसे मुलाकात के लिए अलग अलग वक्त भी मुकर्रर कर दिया गया है। इसके पीछे वजह एक तो मोदी का व्यक्तित्व है, दूसरी बात यह है कि तमाम देश भारत के साथ आर्थिक रिश्ते बढ़ाना चाहते हैं। म्यांमार में भारतीय मूल के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। अपनी जड़ों से इनका नाता नहीं टूटा है। ये रहते भले ही म्यांमार में हैं, लेकिन इन्हें भी पता है कि उनके अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये एक्सचेंज तो होना चाहिए इसका जी, पर अभी जो आ रहे हैं नरेंद्र मोदी तो जी थोड़ा तो चेंज हो जाएगा। इंडिया म्यांमार के रिलेशन कैसे हैं, कैसा होना चाहिए? मेरा ख्याल में तो ये पॉलिटिकल बहुत होएगा। मैं तो जनरली आम आदमी के लिए आपको क्या लगता है? बहुत मदद करना चाहिए, क्यों होने से यहाँ आदमी लोग बहुत टाइप में है। भले ही ये लोग भारत से दूर बसे हैं, लेकिन इन्हें यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की म्यांमार यात्रा के बाद दोनों देशों के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। न्यायपीठों में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो कूटनीतिक और राजनीतिक बातों के अलावा म्यांमार में नरेंद्र मोदी के अंदाज कैसे अलग नजर आए, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ब्रेक के उस पार आप देखते रहिए विशेष सिर्फ आज तक पर सीधे म्यांमार की राजधानी विशेष के सभी दर्शकों को एक बार फिर से म्यांमार से मिंगलारबा यानी कि नमस्ते। वैसे विदेशी जमीन विदेशी दौरे पर जाकर नरेंद्र मोदी अलग ही अंदाज में नजर आते हैं। इस बार भी नैपिटो में वो अपने मोबाइल से फोटो खींचते हुए दिखे और उसके बाद इन तस्वीरों को उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया। वैसे उनकी ड्रेस भी बदली हुई थी। बंद गले का कोट गायब था और खुले गले वाला जो कॉलर वाला कोट है वो नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जहां दुनिया एक तेज तर्रार और फैसले लेने वाले विकासवादी नेता के तौर पर जानती है, तो वहीं उनके अंदाज के कुछ कम चर्चे नहीं हैं। मोदी का अंदाज, उनका मूड, उनका ड्रेसिंग सेंस हमेशा की तरह इस बार भी चर्चा में है। मोदी ने म्यांमार की राजधानी में शिखर सम्मेलन से पहले अपने मोबाइल से जमकर फोटोग्राफी की। मोदी ने अपनी खींची तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया। इसके बाद ट्वीट करके उन्होंने इसके बारे में जानकारी भी दी। मैं अब इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूं, देखिए मेरी पहली फोटो। नरेंद्र मोदी जब म्यांमार पहुंचे तो उनके तन पर हल्के धानी रंग का कुर्ता, सफेद पायजामा और काले रंग की नेहरू जैकेट थी। लेकिन जब वो म्यांमार के राष्ट्रपति से मिलने गए तो उनके बदन पर बंद गले का काला सूट सज रहा था। आसियान सम्मेलन में नरेंद्र मोदी एक बार फिर बंद गले के सूट में थे, बस रंग बदला हुआ था। लेकिन जब थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात का वक्त हुआ तो मोदी ने ओपन कॉलर का सूट पहन रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा बंद गले का ही कोट पहनते हैं, लेकिन ओपन कॉलर वाले सूट में वो पहली बार नजर आए। प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी की पहचान उनके आधी बाह के कुर्ते थे। मोदी आधी बाह के कुर्ते पर ही सदरी पहना करते थे। वो ड्रेस अब भी मोदी की पसंदीदा है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका वार्डरोब बदल गया है।
अपनी अमेरिका यात्रा में मोदी कभी बंद गले के सूट में नजर आए तो कभी अपने पुराने स्टाइल में, लेकिन जापान में तो मोदी का अंदाज और मूड कुछ और ही था। वहां पर उन्होंने ड्रम बजाकर लोगों का दिल जीत लिया था। तब तो तमाम ड्रम मास्टरों ने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। न्यायपीठों में स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो विशेष में आज म्यांमार की राजधानी नैपीटो से मेरे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट ताहिर चौधरी के साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।